नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं जाकिर अली। उम्मीद है आप लोगों ने बॉर्डर 2 फिल्म देख ली होगी, जो कि शुक्रवार यानी कि 23 जनवरी को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से जुड़े हम आपको जो फिल्म का बारे में हम आपको बताएंगे, इससे जुड़े पुरानी फिल्मों को और नई फिल्मों के जो दोनों का कंपैरिजन है वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बता रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा तो जो फिल्म है बॉर्डर, उसी की टाइमलाइन पर बॉर्डर 2 फिल्म बनाई गई है, जो 1971 के युद्ध पर आधारित थी और 1997 में ये फिल्म बनाई गई है। उसी की टाइमलाइन पर बॉर्डर 2 फिल्म बनी है। अगर देखा जाए तो दर्शकों को जो थिएटर तक लाने का काम किया है इस बॉर्डर 2 फिल्म ने, वो सनी के चेहरे पर किया गया है। यानी कि सनी देओल के चेहरे को दिखाकर ही दर्शकों को थिएटर तक लाने का काम बखूबी किया गया है और उससे दर्शक जुड़ भी रहे हैं। जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा कि जो पहला सीन है, सबसे पहला सीन पाकिस्तानी सेना से शुरू करते हैं। पहले सीन में पाकिस्तानी सेना दिखाई गई है जो कि जासूसी कर रहे थे, यानी कि दूरबीन के थ्रू इंडिया की सेना पर नजर रख रहे हुए थे। फिर नेक्स्ट सीन में आते हैं सनी देओल और वहां से गोलीबारी शुरू होती है और वो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा होता है, जिसमें लड़ते लड़ते सनी देओल पाकिस्तान की सरहद में जाने के बाद, यानी कि अपनी सरहद पर खड़े होकर पहले कुछ संवाद करते हैं और इस तरह से संवाद करने के बाद में चीजें हो जाती हैं। फिर सीन आता है, फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और फिर एक एक करके इन तीनों को दिखाया जाता है और जिसमें आहान शेट्टी को भी एक सीन में दिखाया जाता है। और जो कि जैसा कि आपको पहले से खबरों के माध्यम से पता चल गया होगा कि तीनों अलग अलग उसमें शामिल हैं। एक नेवी में है, एक एयरफोर्स है और एक जमीन पर यानी कि सेना का हिस्सा है। तो तीनों इस तरह से चलते हैं और फिल्म कुछ सेकंड चलती है, यानी कुछ दूर तक चलने के बाद में फिर फिल्म चली जाती है यादों में, यानी कि वो अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद करते हैं। यहाँ से फ्लैशबैक जाती है फिल्म और फिर जाती है फ्लैशबैक में वो तीनों के अंदर, यानी कि दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन के अंदर एक तरीके से जीतने की होड़ है ट्रेनिंग के दौरान ही। और इसमें वरुण धवन का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सीरियस और थोड़ा गुस्सैल टाइप का दिखाया है, वो सीरियस ज्यादा इसमें दिखाए गए हैं। लेकिन दिलजीत दोसांझ उसके अपोजिट, वो हंसमुख और हर बात को हंसी के अंदाज में उड़ाने वाले हैं। इस तरह से ये फिल्म चलती है और आनंद शेट्टी जो है वो दोनों के बीच का एक हिस्सा है, दोनों को जोड़ने में उनकी अहम भूमिका दिखाई गई है और वो दोनों तीनों इस तरह से घुल मिलकर एक दोस्त बन जाते हैं और इस दोस्ती को वो आगे बढ़ाते हुए, और दिलजीत दोसांझ की जो सिस्टर हैं उनके थ्रू वरुण धवन के कोई फैमिली मेंबर नहीं था, इसकी वजह से वो राखी बनवाते हैं दिलजीत दोसांझ की बहन से। इस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाते हुए लगभग 1 घंटा मिनिमम, लगभग 1 से 1.5 घंटे की जो फिल्म है वो शुरुआत की थोड़ी सी फौज का हिस्सा दिखाने के बाद में फिर क्लाइमैक्स और फिर उसके बाद में रियल में आ जाती है और वो लोग लगभग उस पर चलने लगती है फिल्म पारिवारिक हिस्से में, यानी कि इमोशनल टच दिया जाता है पारिवारिक रूप से। और पारिवारिक रूप से उसका इमोशनल टच देने के बाद में लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद फिल्म फिर जाती है जब दिलजीत दोसांझ की इसमें शादी दिखाई गई है और वरुण धवन की भी शादी दिखाई गई है। वो हरियाणवी अंदाज में थोड़ा सा दिखाया गया है, तो हरियाणवी थोड़ा सा वरुण धवन की शादी दिखाई गई है और आहान शेट्टी की शादी पहले हो चुकी है फिल्म के हिसाब से, और उसकी एक लड़की भी है। फिर दिलजीत दोसांझ की शादी होती हुई इसमें दिखाई गई है और बहुत तेज दिखाया गया है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ समेटना था, तो इस वजह से बहुत तेजी से दिखाते हुए उन्होंने एकदम जल्दी से फिनिश किया है। और उनकी शादी के बाद में, जैसा कि आपको याद होगा कि बॉर्डर फिल्म के अंदर सुनील शेट्टी की शादी दिखाई गई थी, उनकी शादी के दौरान क्या कहते हैं, फौज का ऐलान हुआ था कि अब जंग पे वापस जाना है, और इस जंग पे वापस जाने के दौरान ही सुनील शेट्टी चले गए थे। यानी कि सेम सीन इसमें भी है, लेकिन इसमें दिलजीत दोसांझ के साथ ये सीन दिखाया गया है। और इसी तरह से फिर वो सीधा सीन कट टू आ जाते हैं जंग पर और वहां पर उनकी दोनों की जंग होती है। इधर अचानक से तीनों सेनाओं पे एक साथ हमला बोल दिया जाता है पाकिस्तान की सेना के द्वारा, यानी कि एयरफोर्स पे भी, नेवी पे भी और हमारी सेना पर भी, तीनों तरह से एकदम हमला बोल दिया जाता है और तीनों जख्मी हो जाते हैं। इस बीच सनी देओल फिर जाते हैं पाकिस्तान
की सीमा को क्रॉस करके और वहाँ पर लड़ते हैं, जिसमें सनी देओल का पैर जो है एक माइंस पर रख जाता है। तो उसी दौरान वो उसके बाद भी वो पाकिस्तानी जो कमांडर था उससे लड़े और उसे इस तरह से मारा कि जो माइंस फटी थी वो सनी देओल ने इस तरह से सीन क्रिएट, डायरेक्टर बेहतरीन सीन क्रिएट किया है कि सनी देओल ने अपने पैर को हटाते ही पाकिस्तानी सेना के एक जवान को रख कर और माइंस को उड़वा दिया था। यानी कि इस तरह से एक सीन बहुत अच्छा क्रिएट किया गया है। और फिर उसके बाद में तीनों देखते हैं, लेकिन अभी इस फिल्म में जो है वो क्या नाम है, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ, वो दोनों शहीद हो जाते हैं। इसमें एक फिल्म में और एक भी सीन था, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि इसमें सनी देओल के एक बेटे हैं जो उनके बेटे का किरदार निभाते हैं। और फिर फिल्म पहुंच जाती है 1965, 1 सितंबर 1965 का सीन दिखाते हैं, जिसमें सनी देओल के बेटे जो हैं, जो उन्होंने किरदार निभाया है, वो इसमें शहीद हो जाते हैं 1965 की जंग के दौरान। फतेह सिंह, कर्नल फतेह सिंह की जो बेटे हैं वो शहीद हो जाते हैं। इसमें ये भी एक सीन दिखाया गया है जो काफ़ी इमोशनल टच दिया गया है। और इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बहुत पसंद की जा रही है। और देखते हैं कि अब इसे वीकेंड का फ़ायदा कैसे मिलता है, जैसे कि शनिवार और संडे, उसके बाद में 26 जनवरी को मंडे। तो देखते हैं इसे वीकेंड का कैसा फ़ायदा मिलता है और क्या ये अपने करोड़ों रुपए कमाने में कामयाब होगी। और इसका बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कितना अपना बजट निकाल पाती है। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। और ये अगर आपको कहानी हमारी पसंद आई हो तो आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर दें। और देखते रहें केबीसी न्यूज़। जय हिंद।